अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो हम लोग आज जा रहे हॉस्पिटल। ताला कहाँ है? तो हम लोग आज जा रहे हॉस्पिटल। अम्मी हो गए रेडी, ताला लिए। यहाँ लगा। चप्पल भी पूरी टूट गई हो। मेरी पहन लो, मैं शूज़ पहन ले, नहीं तो शू पहन लो मेरा। ये तू थोड़ी सो है ये। हाँ, तू थोड़ी सो है खुद तोड़ लिए, मैं थोड़ी करते इनकी चप्पल। लगाई। हाँ लगाई। अभी हम लोग दो हफ्तों के बाद जा रहे हॉस्पिटल को। ये कहाँ है? क्या कौन? सब है जी अम्मी, चलो। तो 2 हफ्तों के बाद जा रहे हैं। 2 हफ्ते पहले मैं व्लॉग डाली थी ना, उस दिन गए सो। तो आज बुला हम लोग। आज है अम्मी का पूरा बॉडी स्कैन। अब कितनी देर होती नहीं मालूम। बिना नाश्ता करे लेके जाना है, सिर्फ पानी देना उनको। भूख लग रही? हाँ, भूख लग रही। रात में भी नहीं खाया ना कुछ। खाए रात में, थोड़ा खाए और थोड़ा खा लेते तो अब अच्छा रह सकते थे ना। अब कब तक भूखे रखते कि लोग नहीं बोल सकते। तो गाइस, ये है पूरा कचरा और ये है मेरी गाड़ी। पकड़ो। लगा। ये लगा। हेलमेट पहन लेंगे। अम्मी जो है सो पैदल पैदल जा रहे, क्या कि देना है कहते उनको। और मेरे को भी पेट्रोल भराना है, तो मैं सीधा उनको माइच रुक जाओ बोली। तो अब अपन निकलेंगे, पेट्रोल डला ली। अम्मी आ गए। बिस्मिल्लाह। अरे अरे अरे, हिला दे रहे गाड़ी। गाइस अभी जा रहे हैं हम लोग टेस्ट कराने अम्मी के स्कैनिंग। तो गाइस अभी मैं जा रही, बाहर भाग रहे थे, कहीं को बोले तो क्या खिलाने का है। मेरे साथ एक आंटी चल रहे और ना भाग रहे। गाइस ये मंगाए। हाँ, जा रही मैं अभी अंदर। अम्मी चले गए अंदर, कोई भी नहीं है अभी। गाइस पूरे जने चले गए, मैं अकेली बैठी हुई हूँ। अम्मी मेरे अंदर है। अभी मेरी कल से शिफ्ट है। अभी लोग रिपोर्ट कब देते नहीं मालूम। अगर रिपोर्ट जल्दी दिए तो अच्छा है, अगर नहीं दिए तो फिर 1 हफ्ते के बाद भी दे रहे हैं लोग रिपोर्ट की डेट। अब इन लोग टेस्ट 2 हफ्तों के बाद बुलाए। रिपोर्ट को 1 हफ्ता लगाते या 2-3 दिन लगाते नहीं मालूम। फुल नींद आ रही, मेरे को यहाँ लेट जाना दिल बोल रहा। कल घूमने गए थे ना, रात में देर से सोई थी मैं। सुबह सुबह उठ के इधर आ गए। हाँ, कल से मैं नाइट शिफ्ट करा ली। अब 2 हफ्ते देखना नाइट जाना या डे जाना, क्या करना है। यहाँ पे एक छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा रहता है ना, वो बेबी को भी हुआ मालूम, छोटे बच्चे को भी हुआ कैंसर। अब भी उन लोग अभी स्कैनिंग में करा रहे। ठीक है, उन लोग को मंडे की डेट दी है। सबको अलग अलग डेट्स दे रहे हैं हम लोग को कब बुलाते कि अब रिपोर्ट देना है यहाँ पे। और इधर आगे गए तो सिर्फ बच्चों का हॉस्पिटल रहता, खाली छोटे छोटे मासूम बच्चे कैंसर वाले मालूम। इतना आम हो गया ना कैंसर, पूछो ना। आपको आधा घंटा बिठाते शायद अंदर ही, मेरे को आने नहीं दे रहे। तो मैं अभी यहाँ वेटिंग हॉल में बैठी हुई हूँ। तो अम्मी की स्टोरी सुनाना चाह रही मैं, जो कि कैंसर के रिलेटेड।
मतलब उनको पहले ब्रेस्ट में आया था। ब्रेस्ट में आया कब आया मैडम? 2021 में, 21 में आया था। हम लोग को मालूम कब हुआ? 21 के बाद में मालूम हुआ, 22 के स्टार्टिंग में मालूम हुआ, 1 साल के बाद मालूम हुआ, जब तक उन्होंने 4 स्टेज पे आ गए थे। ब्रेस्ट में आया था ना उनको, 4 स्टेज पे आ गए थे। हम लोग ऐसे ही इधर उधर बताए, कोई भी नहीं बोले कि कैंसर है वो। फिर आखिर में एक हॉस्पिटल में मालूम हुआ कि कैंसर है वो, और लोग भी नहीं बोले मुँह से कैंसर है बोल के। जब मैं रहती हूँ 2021 की बात है ना, मैं जब बुर्खा भी नहीं पहनती थी, ऐसे स्कार्फ डाल लेके रहती थी समझो। तो वहाँ पे हम लोग कराए, टेस्ट वगैरह कराए, तो लोग डायरेक्ट क्या बोले, ये हॉस्पिटल को चल जाओ बोल के रेफ़र कर दिए। हम लोग आ गए। जब भी मैं शॉप पे काम करती थी, हाँ 10th करी, 10th के बाद से मैं शॉप पे जॉब करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि थोड़ा करोना टाइम था। देखो जब से थोड़ा घर के हालात ठीक नहीं थे, किराया वगैरह देना मुश्किल हो रहा था, और अम्मी की तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही थी। तो मैं 10th के एग्ज़ाम अभी नहीं हुए, इससे पहले से शुरू कर दी थी। फिर हमारे टीचर, मैं तो 10th भी नहीं पढ़ रही थी, मालूम आप लोगों को, थोड़ा अच्छा ही पढ़ती थी समझो, ठीक ठाक क्लास में। फिर भी टीचर कॉल करके बोले 10th तो भी निकाल लो तुम, ये वो बोल के बोले। तो ठीक है बोल के 10th के एग्ज़ाम्स तो नहीं दी मैं, कोरोना में पास हो गई। खाली घर से ग्रुप से निकल गई थी मैं। तो टीचर कॉल करके पूछे क्या प्रॉब्लम है, बोलो ये वो बोल के। तो ऐसा बोली मैं जॉब करना है, मेरे को नहीं पढ़ना है ये वो बोले। तो खाली 10th निकाल लो समरीन, नहीं तो प्रॉब्लम होती है ये वो बोल के समझाए टीचर। फिर बुलाए थे उन्होंने हम लोग को स्कूल में, मेरे को मम्मी को ऐसा सुनाए। तो पूरे टीचर अब मिल के 3 महीने का किराया दिए हम लोग को। फिर आगे के और 2 महीनों का एक्स्ट्रा दिया उन लोगों का किराया, पूरे पैसे डाल के दिए टीचर। फिर जब जाके मैं 10th निकाल के फिर जॉब पे चढ़ी। 10th होते कि फिर जॉब करना शुरू कर दी मैं। किधर भी जॉब भी नहीं मिल रही थी मेरे को, छोटी एज है बोल के। तो जहाँ भी मिली देखेंगे भाई, दुकान ही रहने दो, कुछ भी रहने दो बोल के कपड़ों की दुकान में पूछी। तो स्टार्टिंग सैलरी कितनी दी है मालूम आप लोगों को? 4,500। जब हम लोग का घर रहता कितने का, एक कमरा था ना, तो 2,000 या 1,500 कुछ था शायद किराया। तो बस है, वो भी किराया तो निकला तो बस ना बल्कि। और मोहल्ले में अच्छे लोग राशन वाशन तो आ जाता था हम लोग को। तो वैसा मैनेज करके जब से शुरू करी थी मैं। फिर जॉब वो करी 1 साल, उसके बाद में ऐसा कैंसर हुआ बल्कि 2022 में मालूम हुआ। फिर डायरेक्ट इधर है, वो हॉस्पिटल वाले इधर रिफ़र करे, बोले भी नहीं डायरेक्ट कैंसर है बोल के। इधर आके मैं देखी हॉस्पिटल को, इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बोल के लिखे हुआ है। मैं मम्मी एक दूसरे को ऐसे देख रहे खाली, अम्मी कैंसर हो गया तुम्हारा बोल कर शौक हो गई मैं। अम्मी बोले फिर अरे अल्लाह ऐसा कैसे हो गया। फिर आए हम लोग आए, पूरे टेस्ट वगैरह हुए ये हॉस्पिटल में, पूरा बहुत फिर आए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट अच्छा करे, वो एक अच्छा करे। 4 स्टेज से उनको 2023 में फर्स्ट स्टेज पे लाया उनको पूरा। 2022 एक हो गया, 23 एक हो गया, 2 साल उनको लगे ट्रीटमेंट कंप्लीट होने। पहले आते कि पूरे टेस्ट होते, इधर टेस्ट होने के बाद फिर आते करते, फिर कीमोथेरेपी शुरू करते, फिर रेडिएशन शुरू करते। अम्मी को कीमोथेरेपी लेते कि कम होना शुरू हो गया, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। डॉक्टर बोले बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा, ऐसे इनका ट्रीटमेंट चला तो इंशाल्लाह जल्दी कम हो जाता बोले थे डॉक्टर्स। फिर बाद में बीच में क्या हुआ, मेरे को टाइफाइड वगैरह निकल गया। तो मम्मी 3 महीने मेरे पीछे उन्होंने लगे, मेरे को दवाखानों में बताया यहाँ वहाँ टाइफाइड हो गया। मैं भी 15-20 दिन हॉस्पिटल में थी, 15 डेज मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे पीछे मम्मी थे। वैसे 15 डेज वैसे थोड़ा मेरे को मतलब मैं ऐसे स्टेज पे आ गई थी टाइफाइड होके कि मैं चल फिर भी नहीं सक रही थी, बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। मेरे को 3 महीने लगे अच्छा रिकवर होने, मम्मी को बताने के लिए। फिर फिरना मैं कुछ पड़ता ना, 3 महीने के बाद फिर हम लोग हॉस्पिटल में आए तो मम्मी का जो कम हुआ था कीमो से वो फिर बढ़ गया।
बढ़िया डॉक्टर अब बहुत बाता करे बहुत ज़्यादा। कई को ऐसा 3 महीने तक गायब हो गया ट्रीटमेंट छोड़ के ये वो बोल के। तो फिर मम्मी बोले मेरी बच्ची की हेल्थ ख़राब थी ऐसा वैसा बोल के करके थोड़ा बातें सुन लेके फिर ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखे हम लोग। उसके बाद में ऐसे ही पूरा कीमोथेरेपी के लिए 1 साल गया। फिर उसके बाद में ऑपरेशन बोले, ऑपरेशन को भी बहुत टाइम लगा बच्ची छोटी है बोल के। वो साइन होना रहता ना ऑपरेशन के टाइम, तो साइन करने वाले कोई भी नहीं थे हम लोग के पास बड़े जने। अब मैं ही अकेली थी, छोटी थी मैं जब स्कार्फ पहनने के रहती थी फिर भी 23 के एंडिंग में एक बुरखा ले ली थी मैं, बुरखा और स्कार्फ, लेकिन फेस कवर नहीं लगाती थी मैं। फेस कवर मैं कब से लगा रही हूँ मालूम? 24 से लगा रही मैं। अमेज़ोन को जा रही हूँ नहीं, अमेज़ोन में ज्वाइन 25 को हुई मैं। 24 में 1 महीना करी मैं, 1 महीना करके निकल गई थी। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, चलना फिरना बहुत रहता उधर, बहुत रहता, तो उतना चलना फिरना नहीं हो रहा था। मेरी हालत अब जितनी दिख रही ना उतनी भी नहीं थी जब। बहुत ज़्यादा दुबली पतली एकदम कमज़ोर बच्ची, छोटी बच्ची कैसी दिखती वैसी थी। तो वो चलना फिरना मेरे से नहीं हो रहा था। 1 महीना करके फिर रिज़ाइन मार दी थी मैं उधर से। फिर कपड़ों की दुकान में करी, मम्मी का ट्रीटमेंट हुए तब। तो जब बुरखा भी नहीं पहनती थी ना मैं, तो क्या हुआ मालूम? इन लोग पीछे आवाज़ा कर लेते बैठे, आंटियाँ आ गए। 22 में पूरा कीमोथेरेपी हो गया, पूरे बाला वाला जाना शुरू हो गया, अम्मी का पूरा टखली करा लिए थे। फिर 23 में जो है सो ऑपरेशन करने के लिए बहुत सताया उन लोग, बड़े जने होना, साइन होना, 1 महीना एडमिट कर लेते थे, फिर ऑपरेशन कैंसिल करते थे। ऑपरेशन है ये दिन बोल के बोलते थे, कपड़े वपड़े पहना के लग जाते थे, कुछ तो भी एक रीज़न से कैंसिल होता था भाई। 2 बार कैंसिल हुआ ऐसी। हम लोग बोले जान दो भाई, अल्लाह की क्या मर्ज़ी है कि वो वक़्त आने पे छोड़ा। एक बार फर्स्ट टाइम जब लग गए थे ना, एक इमरजेंसी केस आ गया, मम्मी जा रहे हैं सब लास्ट में, मम्मी बचे हुए जा रहे हो ना, इमरजेंसी केस आ गया, उनको ले लिया, मम्मी को कैंसिल कर दिए। फिर नेक्स्ट मंथ बोले ऐसी वो 1 साल भी गुजर गया और रेडिएशन बोले उन लोग। फिर आखिर में क्या हुआ, अब 2 साल हो गया ऑपरेशन कर रही थी ना यहाँ पे। मैं जब 2 साल हो गया ना, थोड़ी अच्छी हो गई थी, समझो समझदार हो गई थी थोड़ी। जब तो छोटी थी लेकिन 2 साल के बाद थोड़ी आ गई थी समझदारी, ये वो फिरने करने में। देखी 2 से 4 लोगों को देख के आ जाती ना भाई, अब थोड़ी बहुत समझदारी। डॉक्टरों से घट बात करी, फिर मैं जाके वार्ड में थे डॉक्टर। आज शाम में आते ना 8 बजे, आप लोग कर रहे नहीं कर रहे, मम्मी का ऑपरेशन है, मैं ले लेके चले जाऊँ, पूरी बॉडी में पहले तक फुर्सत है क्या आप लोगों को, ये वो बोल के फुल बातें करी ना। फिर डॉक्टर बोले ठीक है माँ, मैं बोलती हूँ शाम तक आके बोलो ना। फिर रात के 10 बजे आके बोले आपके मम्मी को रेडी रखो, कल ऑपरेशन कर रहे, बड़े डॉक्टरों से डिस्कस कर लेके आए हम लोग बोले। फिर दूसरे दिन उस दिन ऑपरेशन हुआ मालूम। फिर ऑपरेशन हुए बाद जब भी साइन होना ही था बड़ों को, खाली उन लोग बोले बड़ों को ले लेके आओ, किसको भी फिर साइन कर देते। जब मैं मेरे डैडी को कॉल करके रिक्वेस्ट करी आओ साइन होना है बोल के, तो जब उन्होंने आए साइन करके चले गए। फिर दूसरे दिन ऑपरेशन था ना, उस दिन भी खाली आए, मम्मी की सूरत देखे चले गए। ऑपरेशन के टाइम भी पूरा मैच थी, वो वार्ड में से मम्मी बेहोश है, निकाले उनको ऑपरेशन करके, वो उस पर निकाल के लाते ना लिटा के। जब भी वार्ड में पूछ रहा कोई भी जेंट्स नहीं है क्या, बेड पे डालना है इनको बोल के, तो नहीं है भैया बोल के मैं और वार्ड बॉय मिल के मम्मी को पकड़ के डाले। फिर शाम में आके आया, हम लोग ड्रेसिंग चेंज करे वो करे। 2 दिन तक तो बेहोशी थे मम्मी, मैं अकेली उनके पास ही बैठी हुई हूँ, उठ नहीं बोल के। डॉक्टर बोले उठते थोड़ा सो रहे उन्होंने इंजेक्शन वो दिए बोले। तो फिर देखी दूसरे दिन 2 दिन के बाद उठे, उन्होंने आँखा खोले, अच्छा उठते कि अल्हम्दुलिल्लाह से चलना फिरना शुरू कर दिए थे उन्होंने। चल मेरे को वॉशरूम लेके चल बोल के मेरे कंधे पे हाथ रख के चल रहे थे। नहीं तो आजू बाजू वाले पेशेंट तो उतना भी नहीं चल सक रहे थे। फिर उन्होंने चलना वलना शुरू करे तो हम लोग को 3rd डे डिस्चार्ज कर दिए थे। तो ऐसा हम लोग का पूरा ट्रीटमेंट का सफ़र रहा। बहुत फिरी करी, यहाँ का भी एक अलग ही मेमोरीज है भैया हॉस्पिटल से जुड़े हुए। तो आज आप लोगों से बात करना दिल बोल रहा मेरे को, इसलिए बात कर लेते। बैठी हुई हूँ, अकेली बैठी हुई हूँ, बोर भी मार रहा। गाइस मैं अंदर आ गई, अब मैं कहानी सुनाते एकदम आगे मेरा नाम बुलाया, पेशेंट कन जाओ बोल के। अम्मी को वो क्या कि ड्रेसिंग पहनाए,
अभी तो दिखा नहीं सकती मैं वो ड्रेसिंग पे, तो वो मशीन में डाल रहे। अरे वो स्कैनिंग कराते टाइम पहनाते तो वो ग्रीन कलर का यहाँ से यहाँ तक पूरा ऊपर से नीचे तक वो वाला बना मम्मी को। अरे कैनुला भी लगाए तो गाइस, इंजेक्शन भी लगाए। दर्द हो रहा नहीं होता। दर्द हो रहा। ज़्यादा तो ये नहीं करे ना, चलो रहने दो। तो आ गई मैं बाहर, एकदम से पूरा वो सब याद आ गया अम्मी को अब ऐसे हालत में देख के। अब फिर से उतना सब सहना। हाँ, अल्लाह ताला बस सब्र देना, अम्मी को हिम्मत देना। नो हिम्मत से रहे तो मैं हिम्मत से रह सकती हूँ। दुआ करो बस आप लोग, प्लीज़ 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 दुआ में याद रखिए अम्मी को खास। गाइस, अम्मी को निकाल दिया निडल लगा के स्कैनिंग वह करे थे, हो गया। अब हम लोग आ जा रहे घर को। अब इनको पहले खिला लेती हूँ मैं। क्या खाते अम्मी, क्या खाते बोलो? हाँ हाँ, बंद करो। फ़ोन आ रहा तो पकड़ के रहो। हम लोग आ गए अभी घर पे। अब अभी मैं नमाज़ वगैरह पढ़ने जा रही हूँ।